नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि पिछला सेशन जिसमें अभी आप लोग आवेदन कर रहे थे लगातार 31 अक्टूबर तक जो है कि जिसके लिए पोर्टल खोला गया था। लेकिन उसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने ना तो आवेदन उनका पूरा हो पाया, किसी का हुआ तो फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकला, किसी का हुआ तो जो है कि कॉलेज उनका प्रिंट आउट नहीं ले रहा है। ऐसे तर्क करके आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं जो है कि उसमें आई। देखो बजट उसमें करीब जो है कि 650 करोड़ का टोटल गवर्नमेंट ने बजट पास किया कि पिछले साल के जो बचे हुए करीब में 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वो लोग पेमेंट देने वाले थे। अब लेकिन उन्होंने जब पोर्टल खोला तो उसमें अलग तरीके की दिक्कतें हुई जिससे आप लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो उसमें जो है कि एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ गई है, जो मैंने आपको एक पिछली वीडियोज़ में भी आपको अपडेट शेयर किया था कि जो है पोर्टल दोबारा खोले जाने को लेकर जो है कि बातचीत चल रही है। तो अब क्या जो है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आई है, पोर्टल कब से खुलेगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे। आपको मैं पूरा दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो आपको सही अपडेट पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में हुआ क्या। देखो आप सभी को मालूम है, ये वाली मैंने जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था और आपको इस बारे में वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब से जो है कि आप लोग को आवेदन का पोर्टल 31 अक्टूबर से बंद हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, जितने जो जिले समाज कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने देखो एक लेटर भेजा था। वाराणसी के जो थे उन्होंने लखनऊ एक लेटर भेजा था। देखो जिला समाज का अधिकारी हैं उन्होंने किसको लेटर भेजा, जो निदेशक हैं समाज कल्याण विभाग के लखनऊ, उनको एक लेटर भेजा है कि भाई टेक्निकल समस्याओं के कारण बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका जो है कि आवेदन नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, न तो फॉरवर्ड हो पा रहा है, ना हार्ड कॉपी जमा हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने जो है कि 12 नवंबर तक जो है वो पोर्टल खोलने की बात यहाँ पर उन्होंने कही हुई है। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हो कि 12 नवंबर तक खुले रखने जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये किसने लिखा है, ये समाज कल्याण अधिकारी जो बनारस के, उन्होंने किसको भेजा, लखनऊ जो निदेशालय है समाज कल्याण अधिकारी का, मतलब जो समाज कल्याण विभाग का, समाज कल्याण विभाग का जो निदेशक हैं उनको भेजा, जो चीफ होते हैं समाज कल्याण के, उनको ये लेटर लिख के सारी समस्या लिखी। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में जो है कि नेक्स्ट स्टेप जो लिया है वो लिया है इन्होंने, किसने, जो निदेशक है समाज कल्याण के, उन्होंने। देखो ये पोर्टल खोलना ये सब डिसीजन क्या इनका नहीं होता है, जो निदेशक होते हैं इनका भी डिसीजन नहीं होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। तो गवर्नमेंट से जो है, गवर्नमेंट को लेटर किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है, निदेशक हैं, वो भी एग्री कर गए हैं कि हाँ आप जो बात कर रहे हो कि आखिर में टेक्निकल समस्या के कारण बहुत सारे छात्र हैं जो लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो उन्होंने लेटर लिखा है, उसी में जो है कि आप लोग को न्यूज़ जो है कि निकल कर आई है। जैसे आप ये हिंदुस्तान की तरफ से आप ये देख सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। और ये है कब का, वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। डेट जो है कि ये कल की न्यूज़ है जनरली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राहत फिर खुलेगा यूपी स्कॉलरशिप आवेदन पोर्टल, 3 लाख से ज़्यादा नहीं कर सके थे अप्लाई। करीब 3 लाख देखो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई नहीं कर पाए, जो पोर्टल जब खुला था उसमें जो है कि यहाँ पर आंकड़ा लिखा गया है। और जो है कि ये पोर्टल देखो निदेशालय की ओर से देखो भेजा गया, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो लखनऊ के निदेशालय, उन्होंने सरकार को जो है कि लेटर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पोर्टल न चलने के कारण 3 लाख से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके। वर्ष 2024-25 में देर से परीक्षा परिणाम जारी होने व संस्थानों की गलती से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए 5.87 लाख विद्यार्थियों से दोबारा आवेदन मांगे रहे, लेकिन बामुश्किल 2 लाख छात्र भी फॉर्म नहीं भर सके। अब शासन को फिर से पोर्टल खोलने का प्रस्ताव समाज कल्याण निदेशालय की ओर से भेजा गया है। किसकी तरफ से, समाज कल्याण निदेशालय, वही लखनऊ की तरफ से जो है कि गवर्नमेंट को लेटर भेजा गया है कि भाई पोर्टल में जो है कि तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, उसके कारण बहुत सारे छात्र नहीं फॉर्म भर पाए, ना तो उनका फाइनल प्रिंट आउट निकला, ना वो फॉर्म भर पाए हैं। तो ऐसे में उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है सरकार को कि हम दोबारा पोर्टल खोलना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन है या नहीं है। देखो जनरली इस केस में आप ये सोच रहे हो परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें चांसेस हाई हैं कि परमिशन मिलेगा ही मिलेगा और आपको पोर्टल दोबारा जो है कि खुलता देखने को मिल जाएगा। अब इसमें डेट एग्जैक्ट अभी इसमें कोई कमिट नहीं हुई है, क्योंकि जो मेन सिनेरियो है उसमें मेन क्या है कि अभी लेटर लिखा है इन्होंने। इसमें डेट कब आएगी, डेट तब आएगी जब इनके लेटर का जवाब सरकार की तरफ से हाँ में आएगा कि हाँ पोर्टल खोल सकते हो। उसके बाद निदेशालय जो लखनऊ है वो लोग दोबारा से जो है कि अपना बैठक करेंगे, डिस्कस करेंगे कब से कब तक जो है कि पोर्टल दोबारा खोलना है, क्या करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लोग दोबारा से एक टाइम टेबल जारी करेंगे। टाइम टेबल मतलब होता है कि पूरा उसमें सब कुछ लिखेंगे विधिवत कि किस से किस तारीख तक दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, कब आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाओगे, क्योंकि इस बार इनको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। 1 दिन का दिया था इन्होंने लास्ट टाइम समय, मतलब इसमें सिर्फ 1 दिन का आपको टाइम दिया गया था जिसमें आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालना था, तो वो एक गड़बड़ थी। तो वो टाइम टेबल जब रिलीज होगा तो उसके अभी 2 स्टेप पेंडिंग है। पहला चीज़ कि गवर्नमेंट जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। पहले तो गवर्नमेंट का रिप्लाई आएगा उस लेटर का, दूसरा टाइम टेबल जारी होगा समाज कल्याण की तरफ से, उसके बाद पोर्टल खुलेगा। तो आप ये सोच रहे हो आखिर में पोर्टल खुलेगा कब से, जो है कि ये मैंने पूरा आपको तो पूरा जो
हो रखा है सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको ये हुआ कि मेन चीज़ तो सर आप वो बताओ कि आखिर में पोर्टल खुलेगा कब। देखो इसमें कोई फिक्स नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हो 15 तारीख से जो है कि उसके अराउंड ही आपको पोर्टल खोलने को खुलता देखने को मिल जाएगा। उसके पहले तो चांसेस कम है, 6-7 तारीख ऑलरेडी हो गई, तो कम से कम इसमें अभी आप 1 हफ्ते का समय मान के चलो, तो 15 के आसपास से दोबारा आपको पोर्टल खुलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का खोलेंगे लोग, उससे ज़्यादा दिन का नहीं खुलेगा। 7 दिन मतलब 1 वीक का टाइम लोग देंगे आपको दोबारा से आवेदन करने का। तो इस बार आपको तैयार रहना, जिन लोगों ने पहले थोड़ी गड़बड़ की थी, जिस दिन से लोग पोर्टल खोलेंगे आपको उसी दिन से ट्राई करना है अपना आवेदन करने का। क्योंकि अगर आप लेट में जाके लास्ट में ट्राई करोगे तो ऐसे गड़बड़ होने के चांसेस फिर से हैं कि आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा या कुछ और नहीं होगा। तो अगर आप पहले से ट्राई करोगे तो कोई गड़बड़ भी आती है तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोर्टल खुले जाने के पूरे चांसेस हैं, अगले 5-7 दिनों के अंदर में जो है कि आपको पोर्टल जो है कि खोलता हुआ देखने को मिल जाएगा। सेम जो है कि यहाँ पर इस आर्टिकल में भी एक और आर्टिकल है, उसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए फिर खुलेगा पोर्टल। ये सारी जो है कि अलग अलग न्यूज़ हाउसेज हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि फिर से खुलेगा पोर्टल। तो चांसेस हैं खुलेगा ही खुलेगा, वही टेक्निकल समस्या। तो पर एक चीज़ है जो है कि डिमांड है, अगर मतलब इनको जो करना चाहिए कि पोर्टल खोलने के पहले कम से कम अपना जो वेबसाइट है पोर्टल है उसको इस बार कम से कम जब भी खोलें तो रिपेयर कर लें, कि उसमें ऐसी दिक्कतें ना आए कि आपका फाइनल प्रिंट आउट के लिए वीआर हो रही है या बाकी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही, तो वो चीज़ें ना आए, तभी कोई फायदा होगा, नहीं पोर्टल खोलने का कोई फायदा नहीं होगा जो है कि। तो फिलहाल यही आप लोग के लिए अपडेट है, जैसे पोर्टल खुलेगा टाइम टेबल आएगा तो मैं उस पर भी अपडेट दूंगा। फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट अपडेट 2024 वाले छात्रों के लिए, 25 वाले छात्रों के लिए वो यही है कि चांसेस हैं कि दोबारा से पोर्टल खुला जाएगा, 15 के आसपास से खुलने के चांसेस हैं। सो और कोई डाउट हो आपके जो है कि मौजूदा सेशन है 2025-26 में, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।